हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो दोस्त, अगर आप लोग भी जून 2024 में अपना इग्नू का एग्ज़ाम दिए हो तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि उनका कॉपी कैसे चेक होता है, इग्नू में कॉपी कैसे चेक करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 10-12 कॉपी दिखाने वाले हैं और हम आपको बताने वाले हैं कि कॉपी कैसे चेक होता है। और ये अलग अलग जगह का कॉपी है, सिर्फ एक जगह का कॉपी नहीं है। तो आप समझ जाओगे कि लगभग सारे जगह कैसे कॉपी चेक होता है और आपका कितना मार्क्स आ सकता है। तो जैसा कि आप ये पहला कॉपी देख रहे हो, इसमें आप देखोगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। उसके बाद आगे में हम और भी कॉपी दिखाएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्त, ये पहला कॉपी है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, हम फ्रंट पेज नहीं दिखाए हैं, उसमें स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन होता है। बाकी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरे पास कॉपी कहाँ से आ जाता है। तो देखिए दोस्त, आप भी अपना कॉपी मंगवा सकते हो। इग्नू 100 रुपये लेकर आपका कॉपी आपको दे देता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो कॉपी मंगवाते हैं अपना, वो हमको कुछ लोग भेजते हैं, तो वही हम आपको दिखा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये एक कॉपी है। इसमें आप देखोगे तो आपको लगभग सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो ये फर्स्ट पेज है, यहाँ से लिखना स्टार्ट किया जाता है। तो देखिए, जैसा कि ये कॉपी चेक हुआ है, यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्क ये सब लगा हुआ आपको देखने मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जैसे कॉपी लिखा हुआ है, ये कैसे चेक हुआ है, इसमें कहीं भी कोई नंबर आपको देखने नहीं मिल रहा है। बहुत सारे कॉपी में आपको मार्क्स भी देखने मिलेगा कि कितना कितना कहाँ कहाँ नंबर दिया गया है। यहाँ पे एक नंबर ये दिया गया है, जैसा कि आप एक जगह देख पा रहे हो। ऐसे ही अलग अलग जगह मार्क्स लिखा रहता है। तो ऐसे ही कॉपी चेक होता है। एक एक नंबर इस दोनों पेज में दिया गया है, आप देख सकते हो। फिर नीचे में एक नंबर, फिर एक नंबर, यानी कि इसमें 4 नंबर दिया गया है इस 2 पेज में। तो ऐसे ही कॉपी चेक होता है इग्नू का। और भी हम बहुत सारा आपको कॉपी दिखाएंगे तो आपको समझ आएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ऐसे ही कॉपी चेक होता है। और हम आपको बहुत ज़रूरी चीज़ बताएंगे कॉपी चेक होने से रिलेटेड, उसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फिलहाल ये कॉपी दिखा रहे हैं। जैसा कि आप ये देखोगे, 12th और 13th पेज में यहाँ पे 6 नंबर दिया गया है, यहाँ पे 3 नंबर दिया गया है। तो ऐसे ही कॉपी चेक होता है इग्नू का। और टोटल नंबर ऊपर में लिख दिया जाता है काउंट करके। वो हम आपको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन होता है। इसमें 2 नंबर दिया गया है, इसमें 5 नंबर दिया गया है। ऐसे ही आपको मार्क्स मिलने वाला है। यहाँ पे 3 नंबर दिया गया। आप हैंड राइटिंग भी देख सकते हैं कि अगर आप ऐसा लिखे हो तो आप उम्मीद कर सकते हो ऐसे ही मार्क्स आने वाला है। यहाँ पे भी 3 नंबर दिया गया है। टोटल मान के चलिए यहाँ पे 50-55 नंबर इनका आया हुआ है। यहाँ तक आप देखोगे तो ये 17th पेज तक लिखा गया है, यानी कि 3 नंबर पेज से स्टार्ट होता है। 2 पेज शुरू का नहीं लिखते हैं, तो इन्होंने 15 पेज लिखा हुआ है। तो ऐसे ही आप भी लिख सकते हो। देखिए, अगर आप लोग का एग्ज़ाम हो गया है तो बढ़िया बात है। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो हम बोलेंगे ये 17 पेज से थोड़ा सा और आगे ले जाइएगा, 20-21 तक कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे नहीं बोलते हैं। देखिए, हम एक वीडियो बनाकर बताएंगे। जो लोग, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि कम लिखने से अच्छा नंबर आता है, तो उनके लिए भी एक वीडियो आएगा कि हम क्यों बोलते हैं कि 20-22 पेज तक लिखना होता है। चलिए, हम आपको एक और कॉपी दिखाते हैं, फिर आगे में बात करेंगे। तो अब देखिए दोस्त, ये दूसरा कॉपी है। अब आप इसको देखोगे तो इसमें भी आपको समझ में आएगा। यहाँ भी 3 नंबर पेज से स्टार्ट हुआ है लिखना। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, यहाँ तो कहीं मार्क भी नहीं लगाया गया है, कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है। और यहाँ पे सीधा 7 नंबर दिया गया है 7 नंबर पेज में, यानी कि यहाँ पे इनको 7 नंबर मिल गया। अब वहीं आगे में आप देखोगे तो जैसे नंबर मिला होगा वो दिखाया गया होगा। और कॉपी कैसे चेक होता है इसके बारे में भी कुछ चीज़ और बताएंगे। यहाँ पे 9 नंबर दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो 12 नंबर पेज पे। ऐसे ही करके थोड़ा बहुत बिना उतने अच्छे से चेक किए बिना ही मार्क्स लगभग देते हैं ये लोग। जैसा कि आप खुद भी देख रहे हो कि यहाँ पे कोई भी चीज़, कोई वर्ड काटा नहीं गया है, कोई चीज़ काटा नहीं गया है कि क्या गलत है क्या सही है, जो कि हम आपको बताते हैं कि बहुत अच्छे से कहीं भी कॉपी चेक नहीं होता है। अगर बहुत अच्छे से चेक होता टाइम लेके तो यहाँ पे काटा गया होता, गोल किया गया होता, कुछ तो बताया गया होता कि इस वजह से नंबर कम दिया गया है, इस वजह से नंबर ज़्यादा है। यहाँ पे 13 नंबर मिला है इनको, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ोगे तो आपको और भी दिख जाएगा। ऐसे ही मार्क्स बस दिया गया है। यहाँ पे 12 नंबर दिया गया है, 20 नंबर का क्वेश्चन होगा, 13-12 नंबर जिसमें दिया गया है। ऐसे ही करके ये 23 नंबर पेज तक इनका गया है, यहाँ तक आप देखोगे। अब आगे में आपको देखने मिलेगा, यहाँ 6 नंबर दिया गया है, 25 नंबर पेज तक इन्होंने पूरा कॉपी फिल किया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हो 25-26 तक इन्होंने पूरा का पूरा पेज फिल किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही लोग लिखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर मिला है, इनको ठीक ठाक नंबर मिल गया है। तो एवरेज मार्क्स ही मिलता है इग्नू में। अभी हम आपको 1-2 और कॉपी दिखाना है, फिर आगे में कुछ चीज़ और भी बताएंगे, तो आपको सब समझ में आएगा। तो वीडियो को अच्छे से बिना स्किप किए देखिए। तो अब देखिए दोस्त, ये एक कॉपी है, इसमें चेक किया गया है, तो उसमें मार्क लगाया गया है कि ये चेक हुआ है कॉपी। यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ सही बताया गया है। पूरे अच्छे से पढ़ा तो नहीं गया होगा क्योंकि काटा वाटा कहीं नहीं गया है। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हो, कहीं भी कोई कट नहीं लगा हुआ है।
यहाँ पे भी आपको देखने मिल रहा है कि 11 नंबर दिया गया है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, देखोगे 7 नंबर पेज पे, 7th नंबर पेज पे 11 नंबर दिया गया है। वैसे ही आगे आप बढ़ोगे तो वैसे ही आपको मार्क्स देखने मिलेगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे देखिए 5 नंबर दिया गया है 10 नंबर पेज पे। ऐसे ही करके मार्क्स मिलता है। 5 नंबर यहाँ भी दिया गया है, यहाँ कुछ काट वाट नहीं किया गया है। तो जो हम आपको बोलते हैं कि पेज कितना फिल किए हो उसके अकॉर्डिंग नंबर दिया जाता है। हम आपको वीडियो भी एक बना के दिखाए थे जिसमें कम लिखने पे कम नंबर मिला है। तो हम देखिए बिना कॉपी वॉपी देखे ऐसे नहीं बोलते हैं आपको, हम सब कुछ देखे हैं, समझे, हम खुद भी एग्ज़ाम दिए हैं और बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं। तो हमको लगभग ये सारी चीज़ों के बारे में आइडिया है कि कैसे क्या कुछ होता है। तो आप देख सकते हो 17 नंबर पेज तक, यहाँ पे 17वें नंबर पेज पे 11 मार्क्स दिया गया है। तो ऐसे ही लगभग एवरेज मार्क्स दिया जाता है, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 15, 21 नंबर पेज यहाँ पे देख रहे हो। ऐसे ही आप आओगे तो 23 नंबर पेज यहाँ पे देखने मिल रहा है। यहाँ पे 11 नंबर दिया गया है 22वें नंबर पेज पे, और इन्होंने भी 25 पेज कंप्लीट लिखा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ आगे भी थोड़ा बहुत लिखा हुआ है जिसमें 11 नंबर दिया गया है 26 नंबर पेज तक। तो लगभग इन्होंने भी कॉपी को अपना पूरा भर दिया है। तो ऐसे ही लोग कॉपी भर के आते हैं तो थोड़ा मार्क्स ज़्यादा आने का चांस रहता है। अब इसमें भी 50-55 नंबर ही ऐसे दिया, अगर हैंड राइटिंग सही होता तो 70-72 नंबर तक मिलने का चांस होता। ऐसे ही नंबर आता है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि उनका 90 नंबर 100 नंबर आ जाए, तो वो ऐसा होता नहीं है। और रेयरली किसी का एक आध पेपर में मिल जाए तो मिल जाए, और कॉपी ऐसे ही ऊपर ऊपर से ही लगभग चेक होता है। अब इसका कारण हम बता दे रहे हैं आपको कि क्योंकि देखिए इग्नू में ऐसा कोई अपना प्रोफेसर टीचर होता नहीं है और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। आप सबको पता है कितना स्टूडेंट होता है, और लोकल यूनिवर्सिटी के जो टीचर हैं उनको कॉपी दिया जाता है। अब उनके पास उतना टाइम नहीं होता और उतना पैसा भी उनको नहीं मिलता है इतना दिमाग लगाने के लिए। तो वो लोग लगभग ऊपर ऊपर ही ऐसे 2 मिनट 3 मिनट में कॉपी। अब देखिए आप जो कॉपी को 3 घंटे में लिख रहे हो, कोई भी इंसान उसको 2 मिनट 3 मिनट में इतना क्या पढ़ के समझ जाएगा कि बहुत अच्छे से आपको मार्क्स दे देगा, या उतने अच्छे से कितना ही समझ लेगा। और ऐसा भी होता है कि वो लोग आपकी यूनिवर्सिटी के नहीं है तो आपका सिलेबस उनको उतने अच्छे से नहीं पता है, और आपकी बुक में क्या क्या आंसर कैसे कैसे दिया है वो भी उतना उनको नहीं सीधा सीधा पता होता है। तो ऊपर ऊपर से ही समझ लेते हैं कि टॉपिक से रिलेटेड जो हम बोलते हैं लिखने के लिए, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनको उतना रटा रटाया तो होता नहीं है सारे लोगों के पास। देखिए हम बहुत टीचर बहुत अच्छे हैं, हमको पता है वो लोग अच्छे से चेक करते हैं। कुछ लोग हैं, एक आध लोग होंगे जो 1000 में एक आध लोग होंगे जो अच्छे से थोड़ा बहुत चेक करते होंगे, फिर भी उनका भी मन एकदम ख़राब हो जाता होगा इतना कॉपी चेक करते करते। 100-200 कॉपी होता है। सोचिए आपका एक स्टूडेंट का 8-8 कॉपी होता है, एक एक सेंटर पे एक एक दिन में 200-200 300-300 स्टूडेंट्स होते हैं, और रिज़ल्ट भी जल्दी इग्नू देता है। आपको पता है कितनी जल्दी रिज़ल्ट आ जाता है। अब देखिए 20-22 दिन में रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ये लोग उतना दिमाग लगा के कॉपी चेक नहीं करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ आ रहा होगा कि इग्नू में कैसे कॉपी चेक होता है और कहाँ कॉपी चेक होता है। इसके लिए वीडियो आएगा, कहाँ कहाँ इस बार कॉपी चेक हो रहा है, तो इसके लिए भी वीडियो आएगा। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए ऐसे ही कॉपी चेक होता है तो आपको लिख के आना है, उतना नहीं पढ़ते हैं। अब इसमें क्या गलत है क्या सही है हमको भी नहीं पता है क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट है नहीं। तो अगर हमको ये कॉपी मिलता है चेक करने के लिए तो हम भी लगभग ऊपर से इतना दिमाग नहीं लगाते कि एक वर्ड नहीं पढ़ते रहे, टेरा लिखा है ये तो समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, कितना नंबर दे। तो एवरेज मार्क्स देते 20 नंबर में 12 नंबर 11 नंबर ऐसे ही करके। अगर ज़्यादा लिखा हो कम लिखा हो तो 7-8 नंबर ऐसे दे के कॉपी चेक हो जाता है। यही चीज़ होता है। हम यही बोलते हैं कि थोड़ा सा आप लोग लिख के आइएगा, लिखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपको भी 100 कॉपी दे दिया जाए ना तो 100 कॉपी आप नहीं पढ़ोगे, ये बात आपको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर आपको 100 कॉपी चेक करने के लिए दिया जाए, आपके पास उतना दिमाग नहीं है कि 100 कॉपी में एक एक वर्ड एक एक लाइन समझो पढ़ो उसके बाद कॉपी चेक करो। इतना किसी के पास पेशेंस नहीं होता है, इतना वो लोग नहीं चेक कर पाते। कोई यूपीएससी का कॉपी है नहीं कि इतना वो लोग दिमाग लगाएंगे। बाकी उम्मीद करते हैं दोस्त आपको वीडियो पसंद आया होगा कि कैसे कॉपी चेक होता है। बहुत सारा और भी कॉपी है तो हम दिखाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इतना ही मैं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगा कि कहाँ कहाँ कॉपी चेक होता है, और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है उसका भी वीडियो आएगा। तो चलिए दोस्त आज के और अभी किस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।